फ़हीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसकी जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सादिक और अमीन करार देते हुए उनके ख़िलाफ़ जो मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा हनीफ अब्बासी की नाअहली की दरख्वास्त थी उसको ख़ारिज किया गया। और ये सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला था जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कई मौक़ों पर फ़ख्र करते हुए ये कहा करते थे कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख़ के वो वाहिद सियासतदान हैं जिसे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया है, जिसे अदालत उज़्मा ने सादिक और अमीन करार दिया है। लेकिन नाज़रीन, अब इस सादिक और अमीन करार दिए जाने के मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। जिस अदालत ने इमरान ख़ान को सादिक और अमीन करार दिया, उसी अदालत के सामने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुबैना तौर पर गलत बयानी की है। उसी अदालत के सामने चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने एक झूठ बोला है जो पकड़ा गया है। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला की जानिब से जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की गई, उस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस उमरताब बंदियाल कर रहे थे, इमरान ख़ान से, डॉक्टर बाबर अवान से और एडवोकेट फैसल चौधरी से वजाहत मांगी गई, तहरीरी जवाब मांगा गया कि 25 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था, जो फैसला था, उसमें PTI की जानिब से, PTI की लीडरशिप की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि हमें G9H9 श्रीनगर हाईवे का जो ग्राउंड है वो अवेलेबल किया जाए। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना एहतजाज करेगी, अपना प्रोटेस्ट करेगी, अपना धरना देगी और वहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो है वो किए जाएँ। तो इस यकीन दहानी की अपनी ख्वाहिश पे G9H9 का ग्राउंड मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो 25 मई को यकीन दहानी कराई गई कि G9H9 श्रीनगर हाईवे के ग्राउंड से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो आगे नहीं आएगी, तो इस हुक्म की वायलेशन क्यों की गई, इसकी वजाहत की जाए। इमरान ख़ान से जवाब मांगा गया, डॉक्टर बाबर अवान से जवाब मांगा गया, एडवोकेट फैसल चौधरी से जवाब मांगा गया। तो सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के इस फैसले की रोशनी में आज चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है, जिसमें इमरान ख़ान ने जो 25 मई की यकीन दहानी थी, जो PTI की जानिब से, इमरान ख़ान की जानिब से उनके वकला ने अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच को कराई थी, उस यकीन दहानी से इमरान ख़ान साहब ने लाइल्मी का इजहार कर दिया है। अब इसमें कितनी सदाकत है कि इमरान ख़ान इस यकीन दहानी से वाकई लाइल्म थे, इस हवाले से मैं कुछ हक़ाइक़ जो है वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले इमरान ख़ान के साथ जो एडवोकेट फैसल चौधरी ने जवाब जमा कराया है, उसके जो मंदरजात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ जो इमरान ख़ान ने तहरीरी जवाब 2 सफ़ात का सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है, उसके मंदरजात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो एडवोकेट फैसल फरीद चौधरी जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने जो तहरीरी जवाब जमा करवाया है उसमें यह कहा गया है कि 25 मई को लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तवा था, उसमें मैं फ़रीक नहीं था, उसमें मैं पार्टी नहीं था और ना ही उस मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को फ़रीक बनाया गया था। जवाब में कहा गया है कि ना ही उस मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मैंने वकालत की थी, ना ही मैंने उनकी अदालत के सामने जो है वो नुमाइंदगी की थी। जवाब में कहा गया है कि अदालती कॉल के ऊपर मैं कमरे अदालत में मौजूद था, मुझे रोस्टम पे बुलाया गया, मैंने अदालत की मुआवनत की और तहरीरी जवाब में कहा गया है कि रास्तों की बंदिश, चूँकि 25 मई का इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च आ रहा था, तो जो रास्ते बंद किए गए थे उनके खिलाफ जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई और अदालती हुक्म के ऊपर PTI की लीडरशिप से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा किसी के साथ रब्ता ना हो सका। हत्ता कि जो मेरे भाई हैं फवाद चौधरी, वो भी झेलम में मंगला पुल के ऊपर जो है वो शेलिंग में फंसे हुए थे, मेरे अपना भाई के साथ भी रब्ता ना हो सका। लेकिन इस दौरान मुझे ये पता चला कि डॉक्टर बाबर अवान एक मुकदमे के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, तो मैं उनके पास गया और फिर डॉक्टर बाबर अवान का असद उमर के साथ रब्ता हुआ। असद उमर ने डॉक्टर बाबर अवान के साथ रब्ता किया और हदायत दी कि G9H9 का जो ग्राउंड है वो लॉन्ग मार्च के लिए, प्रोटेस्ट के लिए अवेलेबल किया जाए, ये यकीन दहानी अदालत को करवाई जाए। और इसी जवाब में फैसल चौधरी ये भी कहते हैं कि G9H9 श्रीनगर हाईवे के ग्राउंड के लिए इंतज़ामिया को बाकायदा PTI की जानिब से दरख्वास्त भी दी गई थी और जो सुप्रीम कोर्ट का 25 मई का ऑर्डर था, उस पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को इजलास बुला के हुकूमती नुमाइंदों के साथ और PTI के नुमाइंदों के साथ हतमी फ़ैसला करना या हकमत अमली तय करने का कहा गया था, लेकिन वो इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो नहीं बुलाया गया। और इसमें जवाब में ये भी कहा गया है कि इमरान ख़ान से
राब्ता करता या मुलाकात करता, यानी मेरी इमरान खान के साथ वो कह रहे हैं कि ना मुलाकात हुई 25 मई के ऑर्डर से पहले, 25 मई के ऑर्डर के बाद, ना ही मेरा उनके साथ राब्ता हुआ। मेरी अगर इमरान खान के साथ अदालत के हुक्म के बाद पहली मुलाकात जो है वो जून के जो है वो पहले हफ्ते में हुई, यानी 25 मई से लेकर वो कह रहे हैं कि जून के पहले हफ्ते में 7-8 दिन के बाद मेरी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। अब इमरान खान साहब अपने तहरीरी जवाब में क्या कहते हैं? नाज़रीन, खान साहब ये कहते हैं कि 26 मई के हुक्म के बाद खुफिया इदारों से और आईसीटी से जो रिपोर्ट्स मांगी गई, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में मेरे से तहरीरी जवाब मांगा गया है। जवाब में कहा गया है इमरान खान की जानिब से कि रिपोर्ट्स की रोशनी में जवाब दाखिल कराने के लिए, यानी तफसीली जवाब जमा कराने के लिए 3 नवंबर तक की मोहलत दी जाए। और साथ में उन्होंने कहा कि जो जिस यकीन दहानी का जिक्र किया गया है वो यकीन दहानी मेरे नॉलेज में नहीं, कि जो लॉन्ग मार्च है वो डी चौक नहीं जाएगा, लॉन्ग मार्च जो है वो श्रीनगर हाईवे के G9 H9 का जो ग्राउंड है वहाँ पर महदूद रहेगा। ऐसी कोई यकीन दहानी का मुझे इल्म नहीं, मैंने कोई यकीन दहानी नहीं कराई। अगर पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से कोई यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को करवाई गई है तो वो भी मेरे नॉलेज में नहीं है। और साथ में ये कहा गया है तहरीरी जवाब में कि मैं तो अदलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ, अदालती यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तफसीली जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए। ये नाज़रीन खान साहब का जवाब है जो एडवोकेट सलमान हकम राजा ने तैयार करके आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है। इसमें जो कहानी बयान की गई है उसमें तजाद कैसे सामने आता है वो आगे चल के मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा, लेकिन अभी इसमें डॉक्टर बाबर अवान साहब के तहरीरी फैसले का भी इंतजार किया जा रहा है कि वो क्या कहानी बयान करते हैं अपने तहरीरी जवाब में। अगर खान साहब के इस जवाब को दुरुस्त भी मान लिया जाए कि खान साहब के नॉलेज में नहीं था कि किसने यकीन दहानी कराई है, तो वो कौन था जो यकीन दहानी करा रहा था? और ऐसा बंदा जिसका ऑर्डर नहीं चलता, जिसके अहकामात नहीं चलने थे, जिसके लॉन्ग मार्च की डायरेक्शन के ऊपर, लॉन्ग मार्च के मामलात के ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो वो क्यों सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवा रहा था? ये अब डॉक्टर बाबर अवान साहब को बताना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा हो कि क्या 25 मई से लेकर आज के दिन तक खान साहब को इल्म नहीं कि वो यकीन दहानी किसने करवाई थी? क्योंकि जैसे फैसल चौधरी ने अपने तहरीरी जवाब में कहा कि मेरे खान साहब के साथ जो मुलाकात है जून के पहले हफ्ते में हुई, तो खान साहब को भी अगर वो बोनाफाइडी जवाब दे रहे तो बताना चाहिए था कि उन्हें इस अंडरटेकिंग का कब पता चला, कब बताया गया। लेकिन चलें, इन तमाम बहस को छोड़ते हुए इस बात को आप एक्सेप्ट भी कर लें कि खान साहब ने यकीन दहानी नहीं कराई थी, असद उमर ने करवाई थी, तो असद उमर के पास ऐसा अख्तियार क्या था? चलें, पीटीआई इमरान खान के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा था तो असद उमर ने यकीन दहानी करवाती थी। तो जब 25 मई को लॉन्ग मार्च लेके इमरान खान साहब जो है इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए थे, तो क्या असद उमर साहब को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इमरान खान साहब को नहीं बताना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको G9 H9 का ग्राउंड मैंने मांगा है, हमने इंतजामिया को दरख्वास्त भी दी है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट को मैंने यकीन दहानी करवा दी है, खान साहब हमने रेड जोन में नहीं जाना, खान साहब हमने डी चौक पे नहीं जाना, हमने G9 H9 के ग्राउंड पे जाना है। तो क्या असद उमर साहब ने नहीं बताया होगा? चलें, पहले राब्ता नहीं होगा। और दूसरा, जब 6 बजे सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई का जब ऑर्डर सुनाया कि G9 H9 के ग्राउंड पे ये धरना दिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज करेगी, तो छछ इंटरचेंज पर 6:50 पे खान साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि रास्ते खुल गए हैं, रास्ते खोल दिए जाएंगे, किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। तो ये तो खान साहब को किसी ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है, और जिन कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है कि किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। तो क्या इमरान खान साहब को 6 बजे ऑर्डर आता है, 6:50 पे खान साहब अपना पहला वीडियो बयान जारी करते हैं, तो खान साहब को क्या ये नहीं बताया गया था? और दूसरा ये कहना कि राब्ता नहीं हो रहा था, छछ इंटरचेंज जो है वो, जहाँ तक अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में आता है। तो अगर मोबाइल फ़ोन की सर्विस महदूद कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, वो तो इस्लामाबाद के अंदर हो सकती है, KPK के अंदर तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपना एक रोल है, वहाँ पे तो मोबाइल सर्विस चल रही थी, और दूसरा PTI की क़यादत के पास तो सेटेलाइट फ़ोन भी थे। तो ये कहना कि राब्ता नहीं हो सका था, ये किसी तरीके से भी जो है वो जवाज़ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। खान साहब के बिहाफ के ऊपर या खान साहब को इल्म में लाए बगैर अगर असद उमर भी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवा रहे थे, तो 26 मई को जब लॉन्ग मार्च जहां सुप्रीम कोर्ट के 1 किलोमीटर दूर यानी ब्लू एरिया रेड जोन में आके, ब्लू एरिया के अंदर आके
और सेंटोरस के करीब आके जब कॉल ऑफ किया गया तो उस कंटेनर के ऊपर असद उमर साहब नज़र आ रहे हैं और असद उमर साहब जो है पीछे से इमरान खान के साथ कंटेनर पर जो है वो सवार थे। उनकी फुटेज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो ये सिर्फ बचाने के लिए, अपने आप की स्किन जो है वो सेव करने के लिए ये उसी अदालत के सामने आज गलत बयानी की जा रही है कि मैंने कोई यकीन दहानी नहीं कराई, पीटीआई की लीडरशिप ने अगर कोई यकीन दहानी कराई है तो मेरे नॉलेज में नहीं। अगर आपके नॉलेज में उस वक्त नहीं थी तो पहले तो आपके नॉलेज में आई होगी, अदालती कार्रवाई के बाद भी आपको बताया गया होगा कि खान साहब हम आगे हैं। और अगर असद उमर यकीन दहानी करवा रहे तो फिर आपको उन्होंने नहीं बताया तो फिर इसका खमियाजा आपको सुप्रीम कोर्ट से कैसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जिस अदालत ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, आज उसी अदालत के सामने जो है वो गलत बयानी की जा रही है। इसके अलावा आज़म समाती के तशद्दुद के मामले पर आज DGHR साल सुप्रीम कोर्ट ने शहजाद वसीम साहब को तलब किया था। शहजाद वसीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और सेनेट अवाम में अपोजिशन लीडर हैं। वो आज DGHR साल के सामने पेश हुए और अपना बयान उन्होंने DG के सामने जो है वो पेश किया। आप देखते हैं कि उनके बयान से, उनके मौक़िफ़ से DGHR साल मुतमिन होते हैं। अगर मुतमिन हुए तो मामला कोर्ट में समाअत के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन अगर मुतमिन ना हुए तो मामला फिर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान को जो फ़ॉरेन फंडिंग का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया, उसमें बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान साहब की आज 10 नवंबर तक ज़मानत एक्सेप्ट कर ली है, ज़मानत मंजूर कर ली है। और 144 की सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें भी 9 नवंबर तक इमरान खान की ज़मानत को ATS अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा तोशा खानन अहली रेफरेंस में आज इमरान खान साहब की अपील पर पहली बाकायदा समाअत हुई है। बैरिस्टर अली जफ़र पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया, दलाइल देते हुए जैसे आमिर फारूक के सामने कि स्पीकर की तरफ से नाहली का रेफरेंस जो है वो भेजा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अरकान को अपने एहसासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी होती हैं, लेकिन अगर ये तफसीलात 120 रोज़ में जमा ना करवाई जाएँ तो 120 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन उन अरकान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और फिर बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि झूठा बयान देने पर या तफसीलात ना देने पर जो है वो ट्रायल कोर्ट में 3 साल की सज़ा और जुर्माना होता है, लेकिन इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली का फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान साहब के वकील की इस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए फरीकैन को, इलेक्शन कमीशन को, स्पीकर नेशनल असम्बली, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को नोटिस कर दी हैं। और ज़िमनी इलेक्शन जो कि NA 4095 में इमरान खान साहब को डी-सीट किया गया था मियांवाली के हल्के से, तो वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने से भी रोक दिया है। इसके अलावा कामुकी से आज खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू होना है, लेकिन लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए जो आज सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद है, उस पर आज पंजाब पुलिस ने बेबाना तशद्दुद किया है। बहुत ज़्यादा जो है वो तशद्दुद किया गया, जिसके बाद इस मामले का जो मुशीर दाखिला हैं उमर सरफराज चीमा, उन्होंने नोटिस लिया है और जो मुतल्लिका अफसरान एहलकार हैं उन्हें लाइन हाजिर करके बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। तो लॉन्ग मार्च को कवर करने वाले सहाफ़ियों के साथ पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस क्या सलूक कर रही है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और ख़बर भी है जो खान साहब ने आज बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है। जो खातून रिपोर्टर कल खान साहब के लॉन्ग मार्च में हादसे का शिकार हुई, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठी सदफ नईम, आज खान साहब उनके घर गए और उनके वर्सा के साथ इजहार हमदर्दी किया, इजहार अफसोस किया और इजहार ताज़ियत किया। तो ये एक अच्छा जेस्चर खान साहब ने दिया है। और अगली खबर नाज़रीन, खान साहब ने आज एक ट्वीट किया जिसमें खान साहब ये कहते हैं कि इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल यह है कि इनकलाब नरम यानी बैलेट पेपर के ज़रिए होगा या फिर खून रेजी के ज़रिए इनकलाब जो है वो तबाहकुन होगा। तो खान साहब तो कह रहे थे कि हमारा एहतजाज जो है वो आज़ादी हकीकी मार्च का जो लॉन्ग मार्च है वो पुरअमन होगा, लेकिन दूसरी जानिब खून रेजी और तबाही की खान साहब खुद ट्वीट्स करके किसको क्या इशारा दे रहे हैं, लोगों को क्या उकसाने की वो जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो तरगीब दे रहे हैं, इसका आप नाज़रीन फैसला करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें ना सिर्फ अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।